This is your chapter 7 part 1 artificial intelligence, and in today's class we'll be knowing more about artificial intelligence and what it actually is. So let us start our class. So let us see what artificial intelligence actually is. So we have always been learning that computer is a machine and which cannot work on its own, okay, and it takes command and instructions from us and performs the task accordingly. Am I clear? So we have always been into the definition that computer takes input, processes it and gives us output, gives us meaningful output. Clear? So what if your computer starts and thinking doing work itself? Have you ever thought that what will happen if your computer is thinking and doing work for itself and by itself? है ना, कैसा होगा बच्चे अगर जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो भी सोचना शुरू कर दें और वो जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली खुद से ही करने लग जाएं। Am I clear? ठीक है, बट हम जो डेफिनेशंस हमेशा से पढ़ते हैं वो डेफिनेशंस क्या कहती हैं? कंप्यूटर्स में हमें कुछ इनपुट देना होगा एंड कंप्यूटर मशीन उसे प्रोसेस करेगा एंड आफ्टर दैट आपको आउटपुट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट यू हैव गिवन। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर जो मशीन्स बच्चे थिंकिंग करना शुरू कर दें एंड जो वर्क है वो इट डू वर्क बाय इटसेल्फ, व्हाट विल हैपन? लेट अस डिस्कस इट। So you need to imagine, you imagine a car without a driver that drops you to school, says you goodbye and comes back in the afternoon to pick you from up school. Clear? So have you ever thought, कभी आपने बच्चे ऐसे सोचा है जो आपकी स्कूल बसेस है अगर वो विदाउट ड्राइवर हो और आपकी जो स्कूल बस है एग्जैक्ट टाइम पर आपके घर के बाहर आपको पिक करने के लिए आ जाए, ठीक है, एंड जब स्कूल की जो ऑफ होता है स्कूल से सेम टाइम पर जो आपका छुट्टी का टाइम है उस पर ही आपको घर पर ड्रॉप कर दें? हैव यू एवर थॉट दैट कि कैसा लगेगा और क्या आपने सोचा है कि ऐसा पॉसिबल है? सो yes it is possible and this technology which is making is possible is called your artificial intelligence। ठीक है बच्चे, जो इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उनको आर्टिफिशियल बना दिया गया, इट मीन्स उनको मशीन मेड बना दिया गया। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें क्या होता है बच्चे, जो मशीन्स होती हैं उनको ह्यूमंस की तरह एक्ट करना सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मशीन्स को इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि वो ह्यूमन की तरह कुछ एक्शंस को डिस्प्ले कर सकें। क्लियर? सो लेट अस रीड मोर अबाउट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यू कुड से AI, it is a way of making computers or robot or software think intelligently in a similar manner as humans think। ठीक है, तो मशीन्स को बच्चे इस तरीके से आपको इंटेलिजेंट बना देना कि वो ह्यूमंस की तरह एक्ट करने लगे, रोबोट्स जैसे हमारे होते हैं, सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे बना दे जो आपके साथ बातचीत करने लगे, है ना। जैसे अभी आपने देखा है बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स जो हमारे सामने लाइव हैं, एलेक्सा मशीन है बच्चे, वो क्या कर सकती है, वो आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई दे सकती है। आपकी जो कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सपोज यू वांट टू लिसन टू अ म्यूजिक, आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो, न्यूज़ सुन सकते हो, सो वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू विद द एलेक्सा मशीन। Clear? So this is the latest and live example of artificial intelligence where a small device is able to understand human language and as well as it is replying to humans also। Clear? Okay? So simulation का means क्या होता है बच्चे, कि किसी की कॉपी करके हूबहू उसके जैसा बना देना। ठीक है, सो उसको बोलते हैं हम सिमुलेशन। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जैसे ह्यूमंस एक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, वो आप कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हो बच्चे, उनको एक्ट करना सिखा रहे हो। ठीक है, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू ट्रेन कर उनको इस तरीके से आप मेड कर रहे हो, बना रहे हो कि वो एक ह्यूमन की तरह एक्ट करे, बिहेव करे एंड रिप्लाई करे। सो दिस इंक्लूड्स लर्निंग, रीजनिंग, फाइन, एंड योर self-correction, problem solving, knowledge representation, perception, motion and manipulation। So एक machine and creativity also, yes obviously। So what you are doing, हम क्या कर रहे हैं बच्चे, artificial intelligence जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, वो मशीन्स को क्या क्या सिखा रही है, उनको लर्न करना, कि एक मशीन खुद से लर्न कर सके, रीजनिंग कर सके, रीजनिंग मीन्स डिसीजन ले सके, अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो सेल्फ करेक्ट कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे उसको
एनालाइज कर सके, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस बता सके किसी प्रॉब्लम के। एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सके, परसेप्शन, मोशन, मैनिपुलेशन एंड क्रिएटिविटी। इट मीन्स जो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके जो माइंड है बच्चे, जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको सिमिलरली एज अ ह्यूमन बीइंग वो एक्ट कर सके मशीन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू दिस डायरेक्शन। नाउ मशीन्स इटसेल्फ कैन परफॉर्म न्यूमरस टास्क, ठीक है, बहुत सारे टास्क ऐसे होती हैं जो हमारी मशीन्स परफॉर्म कर सकती हैं, विच अदरवाइज रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस टू अकम्प्लिश, ठीक है, लेकिन उसमें बच्चे उस वर्क को अकम्प्लिश करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड होती है, ठीक है। AI is a controversial topic. Some would call it a blessing in disguise for businesses, while for some it is a technology that can become harmful for humankind as it is potentially capable of taking over and dominating human beings, ठीक है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं बच्चे, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, ये ब्लेसिंग तो है लेकिन इसके बहुत सारे क्या है, नुकसान भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये ह्यूमन बींग्स को बच्चे, मशीन्स अगर इंटेलिजेंट हो जाएंगी तो वो क्या करना शुरू कर देंगी, ह्यूमन बींग्स को डोमिनेट करना, ठीक है, उनको कंट्रोल कर। सो इस तरीके की बहुत सारे लोगों की अलग अलग थिंकिंग है और ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बट इन रियलिटी AI हैज अफेक्टेड आवर लाइफस्टाइल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टुमारो। सो बेसिकली क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा जो लाइफस्टाइल है बच्चे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि अब हम मशीन्स बच्चे इतने सारे यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप एलेक्सा का एग्जांपल लीजिए। सपोज पहले अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमें खड़े होना पड़ेगा, टीवी के लिए रिमोट को पिक करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बटन दबाना पड़ेगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो गया, सब कुछ ही बच्चे जो डिवाइसेज हैं वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो गई हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपका बल्ब है और ट्यूबलाइट है, ठीक है, वो आपकी वॉइस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एलेक्सा के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। तो क्या होगा, आप एलेक्सा को कमांड दोगे स्विच ऑन योर टीवी और स्विच ऑन योर ट्यूबलाइट, तो इस तरीके से आपको बैठे बैठे क्या करना पड़ रहा है, आप कमांड्स दे रहे हो मशीन को और मशीन आपका वर्क कर रही है। सो इससे क्या होगा बच्चे, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी और आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। समझ में आ रहा है। सो जो हमारा डेली का लाइफस्टाइल होता है उसको ये क्या कर रहा है, उसको ये अफेक्ट कर रहा है बैडली। क्लियर। नाउ let us read about intelligence. So we become intelligent when we learn and solve problems by ourselves, ठीक है। हम को आई ठीक है, ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ एनी वर्क वो हमारी क्या बन जाती है बच्चे, इंटेलिजेंस बन जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, कि अगर कोई हॉट वेसल है, ठीक है, अगर कोई हॉट वेसल ऑब्जेक्ट है और आप उसको क्या करें, अगर आपको ये नहीं पता है कि हॉट वेसल, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर हॉट कोई कप उसके सामने आप रख दो तो वो उसको फिर भी टच करेगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि वो हॉट है। वो उसके माइंड में जो नॉलेज है वो नहीं है कि हॉट ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करना है, ठीक है। बट हम जब एडल्ट हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है कि हॉट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको टच नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे। फाइन। सो सपोज अगर फर्स्ट टाइम आपने कभी मेटल ऑब्जेक्ट को बाय चांस मिस्टेक, बाय गलती से आपने क्या किया, टच कर दिया होगा, तो आपको एक्सपीरियंस मिल गया होगा कि आई डोंट नीड टू टच दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको उसको टच नहीं करना है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को। अगर आप करेंगे तो आपका हैंड क्या होगा, बर्न हो जाएगा। सो ये क्या था बच्चे आपके लिए, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम था जिसको आपने सॉल्व किया, जिसको आपने समझा और अपने माइंड में उसको, उसके रिजल्ट्स को सेव कर लिया, सो दैट फ्यूचर में आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स बिल्कुल ना आए। क्लियर। सो हमने क्या किया बच्चे, हम अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी हमको कोई हॉट ऑब्जेक्ट दिखेगा, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी यूजिंग आवर नॉलेज, हमारी नॉलेज को हम यूज़ करेंगे। एंड हमारे नॉलेज में क्या है बच्चे, कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना। और ये हमें कैसे मिला, जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस हुआ था हॉट ऑब्जेक्ट के साथ, उसने हमारे माइंड में कंपेल किया, उसने हमारे माइंड में एक तरीके से डाटा स्टोर कर दिया कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो क्या होगा, हैंड बर्न होगा। क्लियर है। सो ह्यूमंस जो है बच्चे, ह्यूमन जो अपनी इंटेलिजेंस है उसको कैसे इंक्रीज करते हैं, उसको वो इंक्रीज करते हैं बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड गेनिंग एक्सपीरियंस एंड सेविंग दैट एक्सपीरियंस इन द नॉलेज, ठीक है। सो सिमिलरली हमारे पास जो मशीन्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी बच्चे क्या करती हैं, मशीन्स भी अपने अंदर जो मिस्टेक्स, जो मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स होती हैं जो, वो क्या करती हैं, जो मिस्टेक्स मशीन्स खुद करती हैं वो उनको क्या करती हैं, अपनी स्टोरेज, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेती हैं और फ्यूचर में उनको रिपीट नहीं करती हैं। इट मीन्स मशीन्स बच्चे इतनी इंटेलिजेंट हो गई हैं कि वो खुद को करेक्ट भी कर सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव
इंटेलिजेंट मशीन्स और यू नीड अ मेमोरी और अ स्पेस वेयर एक्सपीरियंसेस आर स्टोर। ठीक है, तो जितनी भी मशीन्स हैं बच्चे, उनकी एक स्टोरेज होगी जहाँ पर वो क्या कर रही हैं, वो अपनी मेमोरी में अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अपनी वर्किंग है, जो उनके बच्चे नॉलेज है, उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसी सेम नॉलेज को बार बार सेम सिचुएशंस जब आती हैं उनको अप्लाई करती हैं। ठीक है, सो देन यू कैन यूज अ मेथड टू अप्लाई दीज एक्सपीरियंसेस टू अ न्यू वन एंड कंपेयर ऑल द एक्सपीरियंसेस टू कम टू लॉजिकल कंक्लूजन्स लाइक होल्डिंग द हॉट ऑब्जेक्ट विद अ ग्लव ऑन दैट वुड बी एन इंटेलिजेंट मशीन। ठीक है, सपोज अगर आपको क्या हुआ बच्चे, एक्सपीरियंस मिला हॉट ऑब्जेक्ट के साथ, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप प्रिकॉशंस लोगे। ठीक है, आप किसी क्लोथ को हैंड में या तो क्या कर लोगे, उसको हाथ में लपेट लोगे, या फिर आप कोई ग्लव्स पहन लोगे ताकि आप किसी हॉट वेसल को क्या कर सको, मूव कर सको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो। क्लियर? सो नेक्स्ट वी हैव साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आर क्रिएटिंग न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं बच्चे, वो न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को डेवलप कर रहे हैं ताकि जो मशीन्स हैं वो क्या कर सके बच्चे, वो थिंकिंग कर सकें, वो थिंकिंग कर सके और ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सके। जैसे आपको एलेक्सा का एग्जांपल पता है बच्चे, एलेक्सा क्या करता है, आपकी वॉइस को सुनता है, आपको जवाब भी देता है प्रॉपरली, आप जो भी वर्क करवाना चाहते हो उनको भी करता है। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे, हम लेजी बन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बच्चे। जैसे हम क्या करते हैं, हम बैठे बैठे कमांड्स अगर मशीन को देंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा, हमारा बॉडी तो एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। हमें क्लियर? सो हमें क्या होगा, फिजिकली प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। Fine. So these programs try to copy the functioning of human brain. Hence, through artificial intelligence, robots can play, talk, and even guide to do things in a better way. ठीक है, सो जो रोबोट्स हैं बच्चे, उनको भी क्या कर दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना दिया गया है, जिससे क्या होता है कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकते हैं, उनकी तरह टॉक कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आप ये चैप्टर्स, ये टॉपिक को रीड करेंगे, दोनों पेजेस को जितना हमने पढ़ा है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। फाइन, थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ।